जय माता दी सभी को। जय माता दी। जय माता दी। देखो एक चीज बहुत ज्यादा मतलब एक क्लियर कर दूं मैं आप लोगों को। रेमेडी 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 करते हो सब लोग की रेमेडी दो, हमें रेमेडी दो, लोग रेमेडी मांग रहे थे। ठीक है। रेमेडी काम कैसे करती है पहले ये समझ लो आप लोग। रेमेडी जैसा एक आपको सर में दर्द हुआ, आपने क्या किया, डॉक्टर के पास गए, भैया हमको डिस्प्रिन दे दो, और आपने वो दवाई खा ली। राइट। यही करते हो ना। लेकिन अगर जी। आप आज तो क्या होता था, लोग दवाइयां लेके ऑटोमेटिकली खा लेते थे। अब कुछ समय से लोगों ने, डॉक्टर केमिस्ट वालों ने बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। दवाइयां देना बंद कर दिया, आप लोगों को मालूम हो। हाँ। हाँ। अब आप क्या करते हो, डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर क्या कहते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है, वो तुरंत आपको टेस्ट लिख देगा हम्म। कि पहले आप ये टेस्ट कराओ, वो मैं देखूंगा, उसके बाद बताऊंगा कि आपको क्या दिक्कत है। क्लियर। हम्म। तो जी। दवाई यही होता है ना, और नॉर्मल एंटीबायोटिक देके आपको भेज देता है। जी। आप चाहते हो अल्ट्रास, अगर पेट में दर्द था तो आप अल्ट्रासाउंड कराते हो। अल्ट्रासाउंड कराओगे, फिर वो कहेगा सीटी स्कैन कराओ, ये कराओ वो कराओ, कराने के बाद ही आप ट्रीटमेंट लेते हो। राइट। जी। उसी तरह से बेटा रेमेडी होती है। हमें कैसे पता चलेगा सामने वाले को क्या इशू है। अगर उसका सूर्य बहुत ज्यादा एक्टिव है तो उसको परेशान देगा, और डाउन है तब भी परेशान नहीं देगा उसको। तो आप कैसे पहचानोगे कि क्या सूर्य अच्छा है खराब है। आप लोगों ने ये तो जानने की कोशिश नहीं की कि हम ये पता कैसे करें कि उसको रेमेडी देनी है नहीं देनी है, मतलब वो किस चीज की दवाई उसको देनी है, क्या तरीका है। प्रिया, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे ही है, आप कैसे पता लगाओगे क्लाइंट का कि सामने वाले का कौन सा ग्रह खराब है या अच्छा है। मैम रीडिंग करके रीडिंग कैसे करोगे, एक्सप्लेन करो ना बेटा। 9 कार्ड्स हम निकालेंगे और जो सेवन। सबसे नेगेटिव आएगा उससे हम रेमेडी देंगे उन्हें। फिर हम करेंगे सेल्टिक रीडिंग। सेल्टिक ने सेल्टिक रीडिंग। एक रीडिंग, एक बार में एक ही रीडिंग होती है। आप सेल्टिक नौ लोगे, ग्रहों का ही। नॉर्मल रीडिंग नहीं लोगे, नॉर्मल लोगे तो सेल्टिक नहीं लोगे। हाँ, तो उसके हिसाब से हम उनको रेमेडी देंगे। ठीक है। एक उसका आप देखोगे। अर्चना जी आप क्या करोगे। मैं उनके नाइन्स कार्ड ही निकालूंगी, क्योंकि सेटिक्स में 10 निकाल के अपन 10 पे ना जाके मैं एक पे ही अपने 9 ग्रह के कार्ड निकालूंगी, जिससे थोड़ा शॉर्ट टाइम भी रहेगा और ढंग से पता भी लग सकेगा। थोड़ा कंफ्यूज भी नहीं होंगे। स्टैटिक रीडिंग में थोड़ा कंफ्यूज होने का चांस रहता है, और अपन 9 ग्रह के निकालेंगे उसमें चांस कंफ्यूज होने के कम रहते हैं। ओके, वेरी गुड। अंजू आप कैसे करोगे। वही सेम प्रोसेस में 9 कार्ड्स निकालेंगे, जो ज्यादा ज्यादा नंबर्स का जो कार्ड आएगा वो हिसाब से देंगे रेमेडीज। आप लोगों को जब जब आप लोगों ने, अर्चना ने शायद क्लास कंटिन्यू ज्वाइन किया, प्रिया ने भी, अंजू ने कम ज्वाइन किया है। जब ज्वाइन किया था तो मैंने आप लोगों को एक और बात समझाई थी कि उसका मूलांक भागंक भी हम जरूर देखेंगे। हाँ। हाँ। पर मैम, मूलांक भाग्यांक से कैसे पता चलेगा कि कौन सा ग्रह खराब है? हाँ जी बेटा। मूलांक भाग्यांक से कैसे पता चलेगा कि कौन सा ग्रह खराब है? ये मैंने रीडिंग में सिखाया था, प्रिया को मालूम है। प्रिया, सिखाया था, क्या? याद है नहीं यार। बताइए। सबसे, अगर आप मूलांक भागंक और टैरो से कैसे पहचान लगाओगे कि कौन सा ग्रह खराब है। मूलांक भागंक भागंक वाला मुझे नहीं समझ में आया मैम। हम लोगों ने सेल्टिक रीडिंग किया किसी भी क्लाइंट का। हाँ। सेल्टिक रीडिंग में हम उसकी डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, और जब हम डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, डेट ऑफ बर्थ देखने के बाद, जब भी हम उनकी डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, डेट ऑफ बर्थ देखने के बाद हम क्या करते हैं, जो हमारे 10 कार्ड थे, 10 कार्ड में जो सबसे ज्यादा नंबर्स वाले कार्ड्स आएंगे वो हम ग्रह से कनेक्ट करेंगे। राइट। ठीक है। अब क्लियर है। दूसरा, जी। सामने वाले के साथ इश्यूज ज्यादा क्या हो रहे हैं, उसको कैरियर, उसको कैरियर से रिलेटेड इश्यू ज्यादा हो रहे हैं, रिलेशनशिप में ज्यादा इशू हो रहा है, ये भी हमें वहां पे कनेक्ट करना पड़ेगा। घर गृहस्थी अगर खराब चल रही है तो शुक्र का असर होता है। ठीक है। यस। एक सेकंड दीजिए मुझे, 1 मिनट दीजिए।
हम आते हैं नंबर 1 पे। ठीक है, किसी को कैरियर से रिलेटेड अगर इशू आ रहा है, किसी को कैरियर से रिलेटेड इशू आ रहा है, फादर के साथ डिस्टरबेंस चल रही है, ठीक है, तो समझो उसका वहां पे कार्ड से तो कनेक्ट करोगे और ये जान लेना कि इसका सूर्य डिस्टर्ब है। ओके, क्लियर है? किसी को मदर के साथ इश्यूज आ रहे हैं, मदर का हेल्थ इश्यू चल रहा है, मदर के साथ बॉन्डिंग नहीं है, उसका मूड बहुत ज्यादा स्विंग रह रहा है, वो कह रहा है मुझे एंजाइटी बहुत होती है, मूड स्विंग होता है, डिस्टरबेंस हो रही है, तो आप लोग आइडिया लगाओगे। हेलो माही। हेलो मैम। तो आप लोग आइडिया लगाओगे कि इसका चंद्रमा खराब है। ठीक है बेटा, जी। एजुकेशन से रिलेटेड उसको दिक्कत आ रही है, एजुकेशन नहीं कर पा रहा है। जैसे बहुत सारी कंप्लेंट्स आती है बच्चों की कि सर के ऊपर से चीजें निकल के जा रही है मैम, मैं पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है, तो गुरु की दिक्कत आएगी। ठीक है, आपका खुद का दिमाग, आपका खुद का दिमाग, किसी और कोई और आपका कैसे दिमाग कभी सर? खराब नहीं करेगा। राहु की दशा में, राहु की दशा में आपका खुद का दिमाग आपका शत्रु होता है। ठीक है, सोच सोच के अपना खुद ही आप दिमाग खराब करते रहते हो। एक ही लाइन आपकी जुबान पे आएगी, पता नहीं मेरे जीवन में ही ऐसा क्यों होता है, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, पता नहीं मैंने ऐसा क्या कर दिया मेरे साथ ही ऐसा होता है। आपको सब लोग समझाएंगे, आपको बड़े बड़े लोग समझाएंगे, फैमिलीज में कोई भी मेंबर्स होगा वो आपको समझाएगा, आपको उनकी बात समझ नहीं आएगी। आप ऐसे जिद्दी करके ऐसे बैठ जाओगे। अपना 4 ऑफ कप कार्ड देखा है ना, ऐसे देखा पेड़ के नीचे बंदा बैठा हुआ है ऐसे करके, दुनिया समझा रही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो एकदम सेटल्ड होके बैठ जाएगा, जिद्दी बन जाता है, किसी की सुनता नहीं है राहु के समय। ठीक है, 5 नंबर आ गया हमारा, ग्रोथ का आ गया। ग्रोथ हमारी सक्सेस है, हमारी एजुकेशन भी है। उस समय पे आपकी चीजें ना, मतलब आपको फाइनेंशियल इश्यूज आने घर में शुरू हो जाएंगे, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। आप कहीं पे भी जॉब कर रहे थे, आप सालों से जॉब कर रहे हो, आपके वहां प्रमोशन नहीं हो रहा है, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, आपकी चीजें डिस्टर्बेंस हो रही है, मैरिज हो गई है तो बेबी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप ये समझ जाओगे वहां पे इसका बुद्ध कहीं ना कहीं बुद्ध डिस्टर्ब चल रहा है। 6 नंबर रिलेशनशिप का है, शादी का है, बेबी का भी है वो। अगर शादी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा आ रहे हैं हमारे पास, ज्यादातर मोस्टली 80% ये केस आते हैं कि भाई मेरा बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया है, मेरी बीवी मायके चली गई है, वापस नहीं आ रही है, कब तक वापस आएगी, हम दोनों में बॉन्डिंग नहीं है, साथ तो रहते हैं लेकिन हम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो 90% शुक्र ही उसका खराब चल रहा है, क्लाइंट का, उसका शुक्र एक्टिव नहीं है। उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, उनको शुक्र की रेमेडी देंगे। ठीक है, अगर अब ये भी पता लगाना पड़ेगा कि ज्यादा तो नहीं हो गया उनके पास, तो ज्यादा की अति अलग है और कम की अति अलग है। 7 नंबर केतु का हो गया, केतु डी अटैचमेंट है। जब भी आपके पास ब्रेकअप के सीन्स आएंगे, किसी की गर्लफ्रेंड मतलब आपसदारी में, वो कनेक्शन किसी से भी हो सकते हैं, वो कनेक्शन किसी के भी साथ हो सकते हैं, मदर के साथ, फादर के साथ, आपके फ्रेंड सर्कल में, पर्सनल लाइफ में। डी अटैचमेंट, केतु डी अटैचमेंट का नंबर है। केतु जो है वो डी अटैचमेंट का ही नंबर है, लॉस का नंबर है, तो आप समझ लो वो आपको डी अटैचमेंट करवाएगा लोगों से, एकांत में छोड़ देगा। जैसे इस समय एग्जाम्पल के तौर पे माही का केतु चल रहा है, तो स्थान परिवर्तन भी कराता है केतु। जब हम लोग रीडिंग कर रहे थे तो हमने माही की रीडिंग की थी, तो उसमें यही आया था ना कि भाई अकेले रहने का मन करेगा, एकांत का मन करेगा, ऑकल्ट में चले जाओगे, केतु आपको ऑकल्ट में ले जाता है, ऑकल्ट साइंस टैरो में ले जाएगा, आध्यात्मिक यात्राएं करवाएगा, भगवान से जोड़ देगा, लेकिन इंसानों से दूर कराएगा केतु, केतु आपको। ठीक है, इधर आपका केतु के बाद आ जाता है आपका शनि। शनि, आप जब भी शनि की दशा आएगी आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, आपको उन गुनाहों की सजा मिलेगी जो आपने किए ही नहीं है। केतु आपको उन गुनाहों की सजा देगा बेटा जो आप लोगों ने किए ही नहीं है कभी भी। ग्रोथ रुक जाएगी, उसमें भी ग्रोथ रुक जाती है, आपको भंगी बना देता है केतु। शनि, शनि जमादार है। राजा हरिश्चंद्र थे, राजा हरिश्चंद्र के बैठे हुए थे, आराम से राजपाट संभाल रहे थे, तो उनके वो आए, विश्वामित्र आए, और उन्होंने बोला हमें मतलब क्या दे सकते हो तुम, बोला आपको क्या चाहिए, उन्होंने सारा राजपाट मांग लिया, दे दिया।
उस सब कुछ देने के बाद भी उनके पास कुछ कुछ पैसे कम रह गए हिसाब किताब में। राजा खुद बिक गए, बच्चे को बेच दिया, बीवी को बेच दिया, और उनको एक भंगी खरीद के ले गया। राजा हरिश्चंद्र जी को एक भंगी खरीद के लेके गया। उसके घर जाके वो पानी भरते थे, और जब वो पानी नल से खींचते थे, ड्रम में भरते थे, वापस वो पानी लेके वापस जाते थे, तो कुआं से पानी खाली हो जाता था। आपसे किसी ना किसी बहाने से आपको जमादार बना देगा वो जो है कि वो शनि। शनि जब भी आता है हमारे कर्मों की सजा देने आता है हम लोगों को। समझ रहे हो आप लोग? हमने जितने भी जब से हमने जन्म लिया, एक एक में हमने जन्म लिया, दो में हम लोग माँ के साये में रहे, तीन में हम स्कूल चले गए, चार में हमने दुनियादारी देखी, पांच में हमारी हम लोगों के जो अपनी युवा जीवन हमने जिया, छह में हमारी शादी हो गई, बच्चे हो गए, सात में हम बुढ़ापा आया, भगवान से जुड़ गए, आठ में हमें अपने कर्मों की सजा मिलेगी। जो हमने जन्म से अच्छे बुरे कर्म किए हैं उन कर्मों की सजा हमें शनि देता है। फिर आता है मंगल। मंगल आता है कंप्लीशन के लिए। कंप्लीशन मीन्स आपकी हेल्थ मेडिकल से छोड़ देगा, फिर आपको लास्ट में बचा क्या? भगवान के पास ही जाना है ना। तो जितना कमाया था सब हॉस्पिटल में दे के भगवान के पास चले जाओ। वो हमारे हमें कर्मों की सजा देने के लिए आता है। कर्मों की सजा में शनि जाएगा कर्मों की सजा देगा, मंगल आएगा कंप्लीशन के लिए, वापस से रीस्टार्ट करवाएगा मंगल। नई नई जिंदगी दोबारा देता है, नया जन्म होता है वापस से मंगल में। मंगल जाते जाते हमें वापस से एक नंबर पे छोड़ जाएगा, नौ से आगे तो नंबर नहीं है। ठीक है। अब जब आपने सूर्य देखा तो सूर्य की फर्स्ट रेमेडी नोट डाउन करेंगे। मैं एक पहले क्लियर बता रही हूँ, जो नोट डाउन नहीं करेगा मैं ये दोबारा क्लास देने वाली नहीं हूँ। ठीक है। सृष्टि एक एक नोट डाउन चाहिए, अंजू नोट डाउन चाहिए मुझे। जी। सूर्य की सबसे पहले रेमेडी है अपने पिता के पैर को छूना। सूर्य क्या है? हर ऊंची पोस्ट पे बैठा हुआ अधिकारी सूर्य है। राजा सूर्य है। आज की डेट में मोदी सूर्य है। ठीक है। हर ऊंची पोस्ट पे बैठा हुआ अधिकारी सूर्य है। जितनी हाईएस्ट एजुकेशन की पोस्ट होती है, आईएएस ऑफिसर्स हो गए, मंत्री हो गए, जितने बड़े लेवल के लोग हो गए, सब सूर्य हैं। सबसे हमारे घर का जो पिता है वो सूर्य है। कोई भी व्यक्ति घर में सात आठ भाई, पांच छह भाई बहनों में सबसे छोटा है और वो एक नंबर है, तो वो पिता के उसका जो है वो निभाएगा, वो दायित्व निभाएगा, पिता के दायित्व निभाता है हमेशा सूर्य वाला व्यक्ति। कोई महिला अगर एक नंबर में पैदा हुई है, जिसका जन्म 1, 10, 19, 28 को आता है, हमेशा वो घर में पुरुषों वाले दायित्व निभाएगी। उसको पुरुष योनि बोला जाता है। करेक्ट है। सबसे पहले सूर्य की रेमेडी अपने पिता के पैर छुए। अगर घर में पिता नहीं है तो जिसको आप पिता टाइप समझते हैं उनके पैर छुए। दूसरा, सूर्य को प्रणाम करें। आजकल अगर आप फॉरेन कंट्रीज में चले जाओगे तो वहां तो सूर्य को जल देने के लिए वो लोग बैठे नहीं है, लेकिन सूर्य हर जगह निकलता है, तो सूर्य को प्रणाम करें। सेकेंड रेमेडी है सूर्य को जल देना। सूर्य को जल देने का एक बहुत ये होता है कि जब भी हम सूर्य को जल दें, वो जो पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए, वो किसी गमले में जाए, मिट्टी में जाए, गार्डन में जाए, बट वो उसमें ना। अगर किसी की जॉब नहीं लग रही है, बहुत ज्यादा इश्यू आ रहा है, तो एक महा रेमेडी है। एक लोटा जल लेना है। एक लोटा जल लेकर उसमें डालना है आधा चम्मच चावल, आधा चम्मच चीनी, थोड़ी सी रोली, और करेक्ट 12 बजे, करेक्ट दिन के 12 बजे, ना एक मिनट आगे ना एक दिन पीछे, करेक्ट 12 बजे हम सूर्य को जल देंगे। आधा चम्मच चावल, आधा चम्मच चीनी, और आधा चम्मच चीनी, रेड कलर की रोली। चीनी और रोली। करेक्ट बारह रोली बजे हम रोली कितनी दीदी, रोली कितनी? थोड़ी सी बहुत थोड़ी सी। चुटकी करेक्ट। भर। हाँ, करेक्ट 12 बजे हम लोग सूर्य को जल देंगे, करेक्ट 12 बजे। एक मिनट इधर नहीं जाए। अगर 21 दिन तक ये रूटीन चलेगा, संकल्प लेके हम लोग ये काम करेंगे, संकल्प के साथ कि 21 दिन तक हमें सूर्य को जल देना है, मेरा ये काम होना है। एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपको कहीं जाना पड़ गया
तो आप अपने लोटे में जल भरोगे, चावल डालोगे, रोली डालोगे, चीनी डालोगे, रख जाओगे, किसी को बोल के जाओगे कि मेरे नाम से ये जल आप उस समय दे देना करें। रूटीन टूटना नहीं चाहिए, टूटा तो चीज। अगर चंद्रमा आपका ज्यादा हो रहा है, सूर्य बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा, यानी गुस्सा, फायर फायर है ना, फायर, गुस्सा बहुत ज्यादा है, सूर्य जब भी होगा ज्यादा होगा तो उस समय हम दान देने के लिए बोलते हैं। अगर किसी का सूर्य ज्यादा हो गया तो लाल, जो गुड़ होता है ना लाल रंग का, वो दान दे दो, लाल मसूर की दाल का दान दे दो, अनार का दान दे दो, रेड कलर के मतलब ऑरेंज ऑरेंज जो होते हैं। हाँ जी प्रिया। मैम सूर्य का ज्यादा पता कैसे चलेगा कि इसका सूर्य बहुत ज्यादा हाई लेवल पे चल रहा है? ये तो जब तुम लोग न्यूमरोलॉजी करोगे उसी समय समझ में आएंगी चीजें, बताओ। अभी तो सिंपल रेमेडी पे हम लोग चलेंगे, लेकिन मैं लास्ट में ये चीजें बता दूंगी, हाई लो का मैं बता दूंगी लास्ट में, ठीक है। गुड़ का क्या दान करना है मैम? गुड़ ज्यादा अगर खराब हुआ तो? गुड़ का दान दे सकते हैं। गुड़ का, सिर्फ गुड़ का? गुड़, मसूर दाल, ऑरेंज। ये आसाम वाले जो लोग है ना, थोड़ा कम बोला करें भीड़ में, हमारा फोकस खराब हो जाता है, ठीक है। जयपुर वाले, वाराणसी वाले, चलो चलता है। अरे ये भोपाल वाले भी तो बैठे हैं ना। तुमने कैमरा क्यों ऑन किया हुआ, ऑफ किया हुआ है सृष्टि? बाई काम कर रही है, बाइक बाई काम काम कर, कर रही है। अच्छा, ठीक है। अब आप गुड़ का दान दे सकते हो, लाल मसूर का दान दे सकते हो, लेकिन ये अभी लास्ट में मैं एक बार रिपीट कर दूंगी कि कम ज्यादा पे करना है, ठीक है। अभी सूर्य की रेमेडी का सबसे बड़ा उपाय यही है कि आप पिता के पैर छूओ, ठीक है। आते हैं चंद्रमा पे, 2 नंबर, चंद्र। ध्यान से वर्डिंग को सुनो, चंद्र और माँ, माँ कनेक्ट हो गई तो माँ जैसा मन वाला। अगर ये 2 तारीख में जो भी व्यक्ति पैदा हुआ होगा, चाहे पुरुष ही क्यों ना हो, उसका जो नेचर होगा माँ की तरह केयर करने वाला होगा, ओवर केयरिंग करेगा ये व्यक्ति आपकी, चाहे फीमेल हो या मेल हो, ठीक है। क्योंकि दिन और रात बने तो चंद्रमा आया, इसलिए उसको 2 नंबर की उत्पत्ति दी गई। लेकिन चंद्र और माँ, माँ का शब्द जोड़ने के साथ माँ जैसी केयर करने वाला। तो जैसे आपकी माँ ने आपकी केयर की थी ना, तो आप समझ जाओ कि इस व्यक्ति का जन्म 20 तारीख को हुआ है, 2 तारीख को हुआ है, 11 तारीख को हुआ है, 29 तारीख को हुआ है, इसकी जो नेचर है वो माँ की तरह होगी। माँ क्या है, बेसिकली आजकल जॉब करने लग गए हैं फीमेल्स, लेकिन पहले जॉब नहीं करती थी। तो वो जो फैसले लेती थी अपने हस्बैंड से पूछ के लेती थी, उनको सब्जी भी लेने जाता था तो हस्बैंड से पूछ के जाती थी, ऐसे ही होता था प्रिया। आजकल सेल्फ सेल्फ डिसीजन हो गए हैं, फीमेल्स काम करने लग गई हैं, सेल्फ डिसीजन लेते हैं, मेरे भी कुछ चलेगा। लेकिन पहले अगर आप वापस जाओगे, आप नोटिस करोगे कि फीमेल्स बिना पति की मर्जी के कोई काम नहीं करती थी। मायके में थी तो माँ बाप की मर्जी से करती थी, और यहाँ पर है तो हस्बैंड की मर्जी से करती थी। लेकिन आज का जमाना अलग है। तो अगर आप लोग, जितने भी लोग पिछले जमाने को जानते हो, तो सब लोगों को पता होना चाहिए कि जितने जो भी 2 तारीख के लोगों का मूड स्विंग रहेगा, वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे, कंफ्यूज रहेंगे, उनके लिए रिलेशनशिप में भी इश्यू आते हैं। अब इनके लिए हम क्या करेंगे रेमेडी के लिए? इनको सबसे पहले जो हम रेमेडी देंगे, सबसे पहले इनको शिवलिंग से जोड़ दो। दूध सफेद चीज लेके जाओ, जैसे आपने क्या करा, एक लोटा जल लिया, उसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया, शिव जी को चढ़ाओ। चावल भी हो सकता है चावल भी हो सफेद। सकता है, दान भी दे सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ध्यान से सुनो, चंद्रमा जब भी डिफेक्ट होगा, आप अपने आप को कमरे में बंद करने की कोशिश कर दोगे, माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा आपका। मम्मी से रिलेशन, मैं कल का ही एग्जांपल देती हूँ। मेरी क्लाइंट है, नोएडा में एमआईटी यूनिवर्सिटी पढ़ती है, वहां की लेक्चरर है। उनसे 2 महीने पहले मेरी बात हुई थी, मैं कि आपकी चंद्रमा की दशा चल रही है, आपकी मदर को पैरों में दिक्कत है? बोली नहीं मैम। मैंने कहा हो तो मुझे बताना। उनका कल रात को फोन आया कि मम्मी, मेरी मम्मी बाथरूम में गिर गई थी, उनको पैरों में ही चोट लगी है। क्योंकि उनका जो मेरी आकृति है क्लाइंट का नाम, उनकी चंद्रमा ही दूषित चल रहा था तो कल रात उनका फोन आया था बस। तो यानी कि जब भी आप सबसे पहले पहचान करना, अगर चंद्रमा खराब आ गया, आपकी मम्मी का हेल्थ ठीक है ना, आप छोटी छोटी बात पे रो क्यों जाते हो? इमोशनल हो जाएगा व्यक्ति। चंद्रमा ये वाटर एलिमेंट है, आंखों से आंसू आना,
माँ को देखा नहीं है, बच्चे को छोटी सी भी चोट लगेगी रोने लग जाएगी। तो सेम चंद्रमा में होता है, चंद्रमा का मन अगर दुखी है तो सबसे पहले आंखों से आंसू आएगा। तो इनकी जो रेमेडी है, एक बेस्ट रेमेडी है चंद्रमा के लिए, जो महा रेमेडी है, रात को हम एक लोटा जल लेंगे, सूर्य वाला वापस सामान डालेंगे, चावल, चीनी और दूध, उसमें रोली नहीं जाएगी, चावल चीनी दूध। काला तिल। नहीं, चावल चीनी दूध, चावल चीनी दूध, चावल चीनी दूध डालेंगे उसमें। और रात को 8 बजे के बाद चंद्रमा को ही जल देंगे हम, लेकिन जो जल जाएगा, तुलसी का पेड़ नहीं होना चाहिए, केले का पेड़ नहीं होना चाहिए, मिट्टी का खाली गमला होना चाहिए। चंद्रमा के लिए जो रेमेडी है वो ये रेमेडी है। माँ के पैर छुए, माँ की केयरिंग करें, माँ का ध्यान रखें, माँ की बात को सुने। चांदी का कड़ा पहना सकते हो, चांदी का ब्रेसलेट पहना सकते हो, फीमेल से तो पायल पहना सकते हो, रिंग पहना सकते हो, गले में चेन पहना सकते हो। एक रेमेडी और है इसमें, जिसका चंद्रमा दूषित होगा उसको बोलो म्यूजिक सुने। जिसका चंद्रमा, एक एक मिनट बस, कहाँ पढ़ते हैं हम? चंद्रमा दूषित होने पर म्यूजिक सुने। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। जिसका भी जन्म 2 तारीख को, 20 तारीख को हुआ है, ये लोग कला से वो होते हैं, इनको ड्राइंग बहुत पसंद होती है, म्यूजिक बहुत पसंद होता है, डांसिंग, कला से इनको, ड्राइंग बहुत ज्यादा, बोलने में बहुत अच्छे होते हैं। तो इनको हमेशा बोलो जब चंद्रमा दूषित आ जाए ना, आप डांसिंग में, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सीख लो। सुनना नहीं है, सीखना है, क्लास ज्वाइन कर लो। अगर गांव के लोग हैं उनको बोलो ढोलक बजाना सीख लो। भाई जहाँ पे जैसा आप देखोगे, समय काल और वो का याद रखो हमेशा। क्लियर है? ठीक है। सबसे ज्यादा 3 नंबर आ गया गुरु पे। गुरु जब भी आएगा आपका, और बच्चों, मोस्टली बच्चों की दिक्कत आती है गुरु में। सबसे पहले, जो भी आप जिसको गुरु मानते हो, जिसको भी आप गुरु मानते हो, एक्चुअली मैं भी आपकी गुरु हूँ, मैं भी हूँ। आपने बहुत से लोग भगवान को गुरु मान के रखते हैं, बहुत से लोगों के टीचर्स गुरु होते हैं। तो मंथ में एक बार जिस कॉलेज स्कूल में आप पढ़े थे, या जो टीचर से आप कनेक्टेड हैं, उनसे जरूर मिले, उनके पैर जरूर छुएं। माही की तो टीचर अभी होंगी, आसपास कनेक्टेड होंगी, है माही? हाँ, जरूर मिलना चाहिए, उनके पैर जरूर छूने चाहिए, उनसे कनेक्ट कर लेना चाहिए। पीला चंदन का टीका लगाएं, पीले चंदन का टीका लगाएं। पीले ब्रश, कपड़े पहने थर्सडे के दिन। पीले वस्त्र पहने, शेविंग नहीं होगी, कटिंग नहीं होगी, आईब्रोज नहीं बनेंगी, पार्लर का कोई काम उस दिन नहीं होगा, पार्लर का कोई भी काम ना करें। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो येलो कलर का हैंकी अपने पास रखें। ठीक है, क्लियर? 4 नंबर राहु। राहु की रेमेडी है सबसे पहले, सबसे पहले कुत्ते की सेवा।
बट कुत्ते की सेवा करते में हमें ये ध्यान रखना है हमें उसको देना क्या है। बहुत से लोग बिस्किट खिला रहे हैं, बहुत से लोग लड्डू खिला देते हैं, उल्टा आपको गलत पाप होता है लगेगा, क्योंकि आप मीठा देने से ये। उसको खुजली होती है। हमें क्या करना है, आप रास्ते में जा रहे हो, आपको ये देखने की जरूरत है कि किसी कुत्ते की चोट लगी हुई है, किसी को उसका ट्रीटमेंट कराना, उसका ट्रीटमेंट कराना भी एक रेमेडी है। राहु की सबसे बड़ी रेमेडी है भैरव मंदिर। भैरव मंदिर जाए संडे टू संडे। दूसरी रेमेडी है, वहां नहीं जा सकते आप, गणेश जी के मंदिर जाओ, राहु के देवता गणेश जी। दी राहु की रेमेडी तो शनिवार को होती है, आप संडे क्यों कह रहे हो? भैरव बाबा का दिन संडे का है। अच्छा। भैरव का दिन संडे का है, गणेश जी का दिन वेडनेसडे का है। राहु, राहु भय, राहु कौन है? भय से कभी डरता नहीं है, कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए राहु कभी नहीं डरेगा। तो भय को हराने वाले भैरव, भय और रे रो, भैरव, भय से हराने वाले भैरव। भैरव का जो दिन है वो संडे का ही चुना हुआ है। ठीक है। दूसरी रेमेडी है, अगर राहु इतना ज्यादा दिमाग खराब कर देगा, आपके खिलाफ पॉलिटिक्स होगी, राजनीतिक होती है आपके खिलाफ। ऑफिस में होगी ऑफिस में, कॉलेज में हो कॉलेज में, स्कूल में स्कूल, पॉलिटिक, अगर आप पड़ोस में रह रहे हो, राहु आपका डिस्टर्ब है, तो पॉलिटिक्स होगी आपके खिलाफ, बहुत हाई लेवल पॉलिटिक्स होती है इसमें। राजनीति खेलेंगे लोग, षड्यंत्र। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे प्रिया को पकड़ लेते हैं, प्रिया एक परिवार में रहती है, सास ससुर के साथ रहती है, यहाँ पे भी पॉलिटिक्स हो जाएगी उनके साथ जब राहु खराब होगा तो। जैसे कहते हैं ना, बहू खाना बना के आई किचन में से, और उसकी सब्जी में नन्ने आई, उसने ढेर सारा नमक डाल दिया, ये पॉलिटिक्स है। तो राहु में पॉलिटिक्स होगी, बहुत हाई लेवल पॉलिटिक्स होती है। इसकी एक महा रेमेडी है बचने के लिए, किसी अनजान व्यक्ति की डेथ हो जाती है जिसका कोई भी नहीं है, उसको सफेद कलर का कफन दान करना। बट आप ज्यादा अमीर ना बने उस टाइम पे कि लो भैया मेरे से पैसे ले लो आप कफन खरीद लो, नेवर। आपको वो खरीद के देना है। ठीक है। आपको वो आप लोगों के पास जब क्लाइंट आएगा, समय काल पात्र का आपको ध्यान रखना है। आपके पास जब भी क्लाइंट आएगा, आप क्लाइंट्स के लिए क्या करोगे, आप उसको बोलोगे, आपकी पॉकेट अगर अलाउ करती है और किसी अनजान व्यक्ति की सड़क पे डेथ होता है जिसका कोई भी नहीं है, आप एक आप एक वो खरीद ले, कफन खरीद ले सफेद रंग का, और वो उसको दे दें, दान में दे दें। दूसरी रेमेडी है, सैटरडे के दिन शराब की छोटी बॉटल खरीद के लाएं, छोटी बॉटल सबसे छोटी। और हमारे घर का मेन गेट की जो चौखट होती है, ये रेमेडी लास्ट में दोगे आप, ये ध्यान रखना, ये बहुत हाई लेवल रेमेडी है, ये ब्रह्म शस्त्र है समझ लो रेमेडी में। शराब की छोटी बॉटल खरीद के लाएं, व्यक्ति को आप वहां खड़ा कर दें अपने मेन चौखट पे, जो मेन चौखट होती है, उसका जो फेस रहेगा आउटसाइड रहेगा, बैक उसकी अपने घर के अंदर रहेगी। वापस सुन लो सारे लोग फोकस के साथ। मेन घर में, घर की जो मेन डोर की जो चौखट होती है, उस चौखट के नीचे हम खड़े हो जाएंगे। ठीक, आधे पैर हमारे बाहर रहेंगे, आधे पैर अंदर रहेंगे। बाउंड्री के जो लक्ष्मण रेखा होती है चौखट की, हमारे पैरों की उंगलियां बाहर साइड होंगी, हमारी जो एड़ी होती है, हील होती है, वो अंदर रहेगी। ठीक है। और खड़े हो जाएंगे। अब वो जो शराब की बोतल है, उसको पूरा सर के ऊपर से पांव तक 7 बार हम नीचे से ऊपर उतारेंगे, उसका उतारा करेंगे। उतारा करने के बाद वो कोई और उतारा कर दे या आप खुद कर लो। ठीक है। हम घर के अंदर बैग नहीं होंगे, हम सीधा बाहर जाएंगे, सीधा बाहर जाएंगे, ढक्कन खोलेंगे, और उस जो शराब है उसको पानी में बहा देंगे, नाली में, गंदी नाली में बहा देंगे। ये जो 7 बार मारेंगे वो क्लॉकवाइज से या एंटी एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक। इसका टाइमिंग? इवनिंग, इवनिंग टाइमिंग रहेगी। 8 बजे बाद? 6 के बाद कभी भी।
हम्म। क्लियर है? इसमें ये सबसे अच्छा है, इसमें सबसे अच्छा एक और चीज कर सकते हो आप, 1.25 किलो जलेबियां लेनी है संडे के दिन। एक ये पोटली कब करना बनानी है? है काले कपड़े में। ये कब करना है? ये कब संडे, करना है बॉटल का? संडे संडे। संडे। क्या कह रहे थे आप, दोबारा बोलो अंजू। ये जो बॉटल का कब करना है, सैटरडे या सैटरडे, संडे? सैटरडे बेटा, सैटरडे। ओके। नेक्स्ट रेमेडी है बेटा, आप लोग राहु के लिए है, सवा संडे के दिन 1.25 किलो जलेबी लेंगे सुबह के टाइम पे, काले रंग का कपड़ा लेंगे, उसकी पोटली बनाएंगे। अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम उतारेंगे और भैरव मंदिर ले जाके भोग लगा के वहीं बांट देंगे। मैम, ये जब ये चक्कर लगाते हैं बॉटल और जलेबी का, कुछ बोलना भी होता है क्या? नहीं, कुछ नहीं बोलना था बेटा। किधर लेके जाना है जलेबी को? भैरव भैरव। मंदिर, भैरव मंदिर। ओके। पहले भैरव जी की चढ़ाएंगे। भैरव जी पे ही चढ़ेंगी, आप नहीं खाओगे इसको। ओके। मंदिर चढ़ाकर फिर बांट दें। भैरव जी पे भोग लगाना है, भोग लगा के बाहर बांट देंगे सारी। हम बिल्कुल नहीं खाएंगे, एक पत्ता भी नहीं खाएंगे उसमें से, एक दाना भी अब नहीं खाएंगे। काले कलर का कपड़ा क्या करना है मैम? उसमें पोटली में बांध के ले जानी है ना बेटा, वो पॉलिथीन में और नहीं फिर वो जाएगी। भैरव जी की छोड़ दें। वापस से सुनो, आपने 1.25 किलो जलेबी खरीदी। कपड़ा नहीं, कपड़ा छोड़ दे, कपड़ा छोड़ दे, कपड़ा थोड़ी लाएंगे वही बता वापस। रही हूँ, आपने 1.25 किलो जलेबी खरीदी और 1.25 मीटर का ब्लैक कपड़ा खरीदा। वो कपड़े पे जलेबियों को रखा, पोटली बनाई, पोटली अपने सर के ऊपर से 7 टाइम उतारी, भैरव मंदिर गए पोटली समेत, भोग पोटली खोल के भोग लगवाया, और भोग लगा के वहीं बाहर निकल के आए, सारी जलेबियां वहीं बांट दी संडे के दिन। ठीक है? क्लियर है? जी। आगे, अगेन 5 नंबर। 5 नंबर क्या है? बुध। बुध मीन्स बुध। बच्चा, बच्चा। ये है राजा रानी का बेटा, बुध जो है। इसका इसका जो बचपन है, ग्रोथ का है हमारा ये। 5 नंबर हमारा ग्रोथ का है। 5 नंबर जब भी डाउन हो रहा हो, सबसे पहले बेस्ट 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 रेमेडी है हरी घास में घूमना नंगे पैर। हरी घास में घूमना नंगे पैर। दूसरी रेमेडी है, घर में जो गार्डन होता है, आजकल हर घर में गमले मिलते हैं आपको, जिसका बुद्ध खराब है पानी वही देगा पौधों को, पानी नहीं देंगे? वही देगा। अच्छा। मैंने सुना पानी नहीं देगा वो। दूसरा, रात को सोते समय एक लोटे में जल ले, तांबे का लोटा होना चाहिए, पीतल का हो, स्टील का नहीं होना चाहिए। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, सॉरी अगेन, चंद्रमा की रेमेडी में जब हमें जल देना है, स्टील का या चांदी का बर्तन होना चाहिए चंद्रमा में, 2 नंबर में। स्टील मैंने या तो तांबे चांदी। का लाया। नहीं, चंद्रमा की रेमेडी में स्टील यूज करोगे, सूर्य में तांबा यूज होगा, ओके। हर चीज में मैम तांबा चेंज यूज होगा, हर चीज में चेंज करना पड़ेगा फिर। हर चीज में तांबा यूज होगा, चंद्रमा में स्टील यूज होगा। सिल्वर हो गया, ओके। स्टील हो गया, चांदी हो गई। हाँ, ठीक है। हमारे यहाँ सूर्य को जल देते हैं तो तांबे का बर्तन यूज नहीं करते। वो सूर्य का ही, और वो का है ही सूर्य का बर्तन, जैसे हमारे बर्तन यहाँ ही सूर्य का है। हमारे यहाँ लोग बोलते हैं कि सुहागिन औरतें ऐसे जल नहीं दे सकती तांबे के बर्तन से। वो उनकी गांव की रणनीति है, लेकिन वो कलर ही सूर्य का है। दूसरी चीज, 5 नंबर पे थे हम लोग, रात को एक लोटा जल लेंगे, ठीक है, उसको अपने उसमें एक या उसमें हम मतलब चावल तो नहीं डालेंगे उसमें, उसमें हम लोग चावल कैसे करें? क्या होगा ऐसा लोगों के पास में जो अवेलेबल होता है, वैसे उसमें मैं सिक्का डलवाती हूँ मोस्टली। ठीक है, अगर सिक्का भी नहीं है तो आप उसमें आधा चम्मच दूध डाल दें।
सिक्का क्या? कौन सा, नॉर्मल जो अपने कॉइन यूज करते हैं वो? 1 रुपए का जो सिक्का होता है, और वो डाल लें, या दूध डाल दें एक सिक्का, चम्मच। सिक्का और सिक्का ना हो तो 1 चम्मच दूध डाल दें। हम दूध। कौन सा सिक्का, कोई नॉर्मल? नॉर्मल सिक्का बेटा, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, सिक्का डालना होता है। उसको अपने सिरहाने रख के सो जाएं, जहां पे हम सोते हैं वहीं बेड के पास रख के सो जाएं, जमीन पे। सुबह हम जब भी उठेंगे, जैसे ही हम उठेंगे सुबह के टाइम पे, उठने के साथ ही हम लोग क्या करेंगे, उस पानी को पेड़ में डाल देंगे। वो किसी भी पेड़ में डाल सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल खाएंगे। और उस सिक्के का क्या करेंगे? वो साइड में इकट्ठा करते रहेंगे। 21 दिन तक हमें ये जल देना है। 21 दिन बाद 21 सिक्के उठाएंगे। 21 सिक्के उठा करके हम ग्रीन कलर से कनेक्टेड कोई भी चीज खरीदेंगे और कन्याओं को दे देंगे। दूसरा, पेंसिल खरीद के दे सकते हैं, रबड़ खरीद के दे सकते हैं, शॉर्पनर, मतलब कुछ भी स्टेशनरी, स्टेशनरी से रिलेटेड। इसकी दूसरी रेमेडी है, किसी भी गरीब एक बच्चे की एजुकेशन का जिम्मा लेना। बुद्ध की रेमेडी, कॉपी दान करना, पेंसिल दान करना, बैग दान कर दिया। यानी कि जो एजुकेशन से रिलेटेड स्टेशनरी आती है बच्चों की, चाहे वो लंच बॉक्स ही क्यों ना हो, ये सब बुद्ध के उपाय है। टोटल सब बुद्ध के उपाय हैं। स्कूल में जो आपकी टीचर, जो बच्चों को पढ़ाती है ना टीचर, 8 तक के बच्चों को, वो बुद्ध होती हैं। उसके बाद वो गुरु हो जाती हैं, तब तक वो होती हैं। जहां पे आपका काम है वहां पे आप, अगर बुद्ध अच्छा करना है, बुद्धि अच्छी करनी है, ग्रीन कलर का पेन यूज करें। अगर ग्रीन कलर लिखने में यूज नहीं कर सकते हो तो उसकी कैप ग्रीन होनी चाहिए। ग्रीन कलर का पैर अपने पास रखें। दूसरा, जैसे मैं रखती हूँ, मैं अपने बुद्ध के लिए कान्हा जी रखती हूँ, कान्हा जी को मोर पंख रखती हूँ साथ में, देखो। चंचल थे ना ये, तो लेकिन इनके साथ मोर पंख जरूर होना चाहिए, ध्यान रखना। पेन और मोरपंख। वो ये बुद्ध रेमेडी है, ये रेमेडी है। ग्रीन कलर का पेन रखना। और सबसे अच्छा है कि, ग्रीन कलर का पेन रखती हूँ हमेशा। हाँ, तो तुम्हारी बुद्धि तो है ही तेज। कभी थोड़ा कभी थोड़ा, सटक जाती है, कभी कभी सटक जाती है। थोड़ा थोड़ा थोड़ा। ग्रीन कलर का कपड़ा पहनो, बुद्ध खराब है तो। और ग्रीन कलर के कपड़े के अलावा ग्रीन हैंकी साथ रख सकते हो। ग्रीन वेजिटेबल्स, स्प्राउट हो गया, इस तरह की चीजें करो। लेकिन सबसे मेन रेमेडी थे किसी बच्चे की एजुकेशन की जिम्मेदारी लेना। महीने में एक बार ऐसी जगह जाओ, स्कूल के बाहर देखो किसी बच्चे के जूते फटे हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, कोई चीज तुम्हें खुद जाके करना है, करवाना नहीं, पैसा नहीं दी, लेना है। दीदी इसमें साबुत मूंग की दाल भी तो पक्षियों को, कबूतरों को खिलाने को कहते हैं ना? बिल्कुल कहते हैं, लेकिन मैं पक्षियों को कभी भी वो नहीं करती हूँ। क्योंकि आजकल शहरों में क्या है ना, गाँव देहात में खुली जगह होती थी कबूतरों के लिए। शहरों में आप देखोगे वो हमेशा घर के बाहर, सोसाइटी के बाहर, इधर उधर होते हैं। पर जो इनकी बीट होती है ना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। हम लोग कहते हैं जो हरी मूंग की दाल है उसको रात को भिगो दो, सुबह कबूतरों को खिलाओ। एग्रीड। बट वो जितना उनको आप खिलाओगे, जितना उनको पेट तो भरोगे आप, उतना नुकसान भी लोगे आप लोग। नहीं, जैसे हमारे यहाँ पे जगह बनी हुई है कबूतरों के दाना वगैरह डालने की, वहां जाके डाल सकते हैं हाँ, ना? डाल सकती हो, बिल्कुल डाल सकती हो। बट मैं रेमेडी में देती नहीं हूँ, कबूतर वाली रेमेडी। 6 नंबर शुक्र, रिलेशनशिप, शादीशुदा लाइफ, बच्चा, ग्रोथ, सक्सेस, घूमना फिरना, ऐश करना, भोग विलास। किसी के लिए भोग विलास गाड़ी लेना है, किसी के लिए भोग विलास शादी करना है, किसी के लिए फिजिकल रिलेशन है, किसी के लिए बच्चा है, किसी के लिए घर लेना है, किसी के लिए बच्चों को पढ़ाना लिखाना है। आप कैसा भोग विलास चाहते हो? मेरे लिए भोग विलास एजुकेशन है। मैम, वो भोग विलास शुक्र का है। शुक्र में बेसिक की चीजें आती हैं। जैसे आप कॉलेज जा रहे हो गाड़ी से, वो शुक्र है। लेकिन आप खुद ऑटो चला रहे हो, वो शनि है।
हम्म। मैं पूछूं? हाँ जी, पूछे। बहुत बहुत लोग आए हैं ऐसा कि लड़का, स्पेशली लड़का बोलते कि मुझे ना अ, आजकल बहुत मतलब ये प्रॉब्लम्स है, मतलब क्या बोलूं। नहीं, तुम डॉक्टर हो? दीदी मेरे पास एक अंजू क्लाइंट लाइक आया। अ डॉक्टर प्लीज। एक मिनट अर्चना। अंजू, जी आप एक डॉक्टर हैं, जी। आपको हर तरह के सवाल का जवाब देना होगा। हाँ आप, अब आप, अच्छा, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, मैं अपनी, मेरी भी सर्जरी हुई है, मेरी मेल डॉक्टर ने की है। हाँ। तो आप एक तो डॉक्टर हैं, उनकी जो भी इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम है, आपको आराम से सुनना है, अच्छे से समझना है। जी जी जी, वही मैंने सुना उनका, उनके बाद तो उन्होंने बोला कि आजकल ना मुझे ना बहुत ऐसा फैंटेसी होता है, मतलब हमेशा मन करता है। उनका ये सेक्स था, का बारे में बोल मेरी रहे नीड थे। बहुत ज्यादा हो रही है। क्या चीज? उन्होंने कहा होगा मेरी फिजिकल नीड बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ नीड, हाँ फिजिकल नीड्स बहुत करेक्ट। ज्यादा हो रही है। अब ये शुक्र एक्टिव है। अब समझिए, ऐसे पहचानो कि अब एक केस आपके पास आएगा, मैम, मेरी बीवी के साथ मैं फिजिकल कर नहीं पाता हूँ। एक इस तरह का हम्म भी सवाल आएगा। और एक तरह हम्म। का आएगा कि मुझे बहुत ज्यादा नीड हो रही है। तो इसमें, हाँ अब ये बताओ, अ, अंजू तुम ही बताओ, इसमें जी। शुक्र हाई कौन सा है, फिर लो कौन सा है? नहीं समझी मैं। आपने बोला मेरे पास क्लाइंट आया, उसने बोला मेरी नीड बहुत ज्यादा है, हाँ, उसका फिजिकल नीड्स बहुत ज्यादा हो रहा है तो हाई है। हाई है। और अगर लो हाँ, नहीं, मतलब वो मन हस्बैंड ही नहीं कर रहा, अगर हस्बैंड नहीं वाइफ है की तो मन ही लड़ाई नहीं इस बात करता पे हो होगा। रही है, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई इस बात पे हो रही है कि हमारा रिलेशन नहीं बन पाता है। तो इसका मतलब हम्म। क्या है? शुक्र डाउन है। हाँ, डाउन है। इस हाँ। कंडीशन में हम उनको क्या बोलेंगे? शुक्र के दान करो। ओके। परफ्यूम दे दो गिफ्ट में किसी को आप। अच्छा, परफ्यूम दे सकते किसी को? शुक्र हाई है तो अच्छा, हाई है तो हाँ हाँ हाँ। कम करना है ना आपको किसी चीज के हाँ लिए। हाँ 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 आपके पास 5 रोटी है, हाँ और आप खाती हो 2 रोटी, तो 3 रोटी, हाँ तो एक्स्ट्रा रोटी हो रही है, आप जबरदस्ती खाओगे पेट हाँ खराब होगा। तो हम बाकी की 3 रोटियां किसी को दे देंगे, किसी का पेट भर जाएगा। अगर शुगर हाँ नहीं है, तो मैं हाई की रेमेडी अभी नहीं दे रही, मैं लो की रेमेडी अभी दे रही हूँ, जितनी भी दे रही हूँ। हाँ हाँ। गोल्ड पहने सबसे पहले, गोल्ड। एनर्जाइज करके। डायमंड भी पहन सकते हैं। परफ्यूम, इत्र और परफ्यूम में फर्क है। इत्र जो होता है वो गुरु के लिए होता है, परफ्यूम जो होता है वो शुक्र के लिए होता है। परफ्यूम लगाएं, अपने पास हमेशा रखें। इस तरह की घड़ी पहन सकते हैं, मैं घड़ी दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये शुक्र का उपाय है। दिखाई दे रही है आप लोगों को? चैन हम्म। वाली। गोल्डन, गोल्डन चेन वाली नहीं, गोल्डन। और अंदर का जो डायल है हम्म। वो भी गोल्डन होना चाहिए। ठीक है, ये शुक्र, समझ रहे हो? अगर डाउन है तो हमें लेना है, किसी से सामान देना नहीं है। कोई भी चीज, कोई भी ग्रह हमारा डाउन है तो हमें लेना है, देना नहीं है। ठीक है। दी आपसे एक क्वेश्चन पूछूं। हाँ जी। मेरे पास एक क्लाइंट आया था। वो कहता है कि मैं जुए सट्टे की लत है, हार जाता हूँ, मेरे को पैसा नहीं है, मेरी बीवी भी छोड़ के चले गई, तो उसको क्या रेमेडी दूंगी मैं? शुक्र डाउन है उसका, पूरा शुक्र खराब हुआ पड़ा है, पूरा शुक्र खराब है उसका। होगा नहीं शुक्र उसके पास, शुक्र ही तो नहीं उसको है। शुक्र बीवी, की रेमेडी? बीवी है तो शुक्र है, बीवी नहीं है तो शुक्र खराब है। नहीं, बीवी है वो भी छोड़ गई, सट्टे की आदत बुरी है, काम धंधा भी नहीं चल रहा, सब कुछ है, लग्जरी तो उसको शुक्र की रेमेडी? बीवी शुक्र हो गई, वो भी लग्जरी लाइफ शुक्र में आ गया, काम धंधा भी आपका शुक्र में आ गया, सब कुछ शुक्र में आ गया। शुक्र खराब है, शुक्र की रेमेडी तो उसे बोल, रात को शुक्र की हाई लेवल रेमेडी है। एक और मैं आपको बहुत ओपन, आप सारी फीमेल से ओपन माइंडेड एक बात बता दूं, फिजिकल रिलेशन बनाना भी शुक्र की ही रेमेडी है। कैसे? जो और मैरिड दीदी लोग नहीं होते हैं ना बनते हो बेटा, तो? मैरिड, देखो माही, आप जैसे शादी होती है लड़की की, तो आप ध्यान, पता कब होती है? वो शुक्र की दशा में होती है। तो आप ध्यान दोगे, बहुत सारे कपड़े आते हैं, ज्वेलरी आती है, नई नई सारी चीजें आती हैं। फिर कहते हैं ना वो हनीमून पे जाते हैं। तो वो उनकी वो जो साल होता है, पूरा ग्रोथ का साल होता है बेटा, वो शुक्र की दशा में सारे काम होते हैं। तो अभी जैसे मैंने कहा था आपके लिए एजुकेशन लेना भोग विलास है। शुक्र का मतलब भोग विलास बेटा, समझ रहे हो?
तो जो, जैसे आप मैरिड कपल्स होते हैं ना माही, जितने भी मैरिड जितने भी मैरिड कपल, म्यूट हो क्या तो? क्या? मैं नहीं। नहीं अच्छा, हुआ। जितने भी मैरिड कपल्स होते हैं ना बेटा, इनके घर में 80% फाइट इसीलिए होती है, फिजिकल रिलेशंस के लिए। अब जब अच्छा। फाइट होती है तो इनकी बीवियां दुखी होती हैं। जब बीवियां दुखी होती है तो घर में क्या होता है, पैसे की ग्रोथ कम होती है। और अगर इन लोगों का रिलेशन अच्छा है तो शुक्र एक्टिव है। ठीक। देखो, जो औरत, आदमी जो होती है ना, औरत जो होती है बेटा, वो शुक्र होती है, हमेशा फीमेल शुक्र होती है। और आदमी शनि होता है। आदमी जो होता है ना, जो हस्बैंड होता है, वो शनि का भाग होता है, और जो औरत होती है वो शुक्र का भाग होती है। तो जब पहले जमाने में, अच्छा आपने विष्णु भगवान को देखा है, नाग की शैया पे लेटे रहते हैं वो, और लक्ष्मी जी उनके पैर दबाती रहती हैं। हम्म। तो जब और वो उनके पैर दबाने से उनका शनि डाउन होता है आदमी। आजकल औरतों ने सब बंद कर दिया, आजकल तो कहती है मेरे दबा ले, आजा तू। अरे मेरा पति रोज दबाता है, कहता है रील जब से देख ली रोज दबाता है मेरे पाँव दबा आज अपना कर ही रही हो, अपना शुक्र खराब कर रही हो। मेरा पति रोज दबाता है। इनके जरा दबा डायबिटीज से पाँव में दे। दर्द रहते हैं इनके। अब लास्ट में फिर पता है क्या कहती हूँ, मैं नहीं दबा रही, रोज रोज का नाटक नहीं है। नहीं नहीं, सीधे। और वो जब हम पैर दबाते हैं ना, तलवे का जो ये हिस्सा होता है, हमें ये दबाना चाहिए। अर्चना, गला मत दबा देना किसी दिन। मैम, दीदी तब पता है ये नहीं कहेंगे 3-3 घंटे हो जाएंगे, बस कर अब यहाँ कि बाहर में जाओ, तुम्हारा दर्द ही खत्म नहीं होता, मैं तो कुछ नहीं कर रही। हाँ, मैम, वो शुक्र की, ठीक है। हाँ बोलो माही बेटा। मैम जैसे अभी अर्चना ने बताया था, कोई क्लाइंट आया जिसने ये सब बोला कि अभी कुछ सही नहीं चल रहा है, तो मैम आपने तो सीधा बता दिया कि शुक्र की प्रॉब्लम है। बट जैसे अब मैं तो नई नई हूँ, तो क्या पहले मैं उसका ग्रह के सारे कार्ड्स पढूं, बाद नहीं, में जाऊँ? आप देखो, आपको अभी जैसे आप निम्नोलॉजी में आओगे ना, निम्नोलॉजी पापा से सीखो, ठीक है, समझो। जब, और अभी टैरो में भी आप समझ जाओगे। शुक्र, देखो मैं समझाती हूँ। शुक्र क्या है, आपका किसी के साथ रिलेशनशिप में हो जैसे आप, ठीक है, तो और उसके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी चल रही है, तो वो शुक्र है बेटा। देखो मैं आपको समझाती हूँ, वापस से शांत सुनो। एक नंबर हमारा बचपना है, ठीक है। हम्म। एक नंबर जो सूर्य है वो हमारा बचपना है। दो नंबर क्या है, हमारी जवानी है। तीन नंबर हमारी एजुकेशन है। फोर नंबर हमारी एजुकेशन मतलब स्कूली पढ़ाई है, 3 नंबर, ठीक है ना। 4 नंबर हमारा कॉलेज। 5 नंबर हमारी जॉब एंड सक्सेस है। 6 नंबर हमारी पर्सनल लाइफ है बेटा। शादी वगैरह जो होती है। शादी होगी, रिलेशनशिप होगा, कहते हैं ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं आपस में एक दूसरे के। अब ब्रेकअप हो गया तो शुक्र करा। अब एक और चीज आ गई है, मजेदार टॉपिक है ये वाला। आप देखोगे एक आदमी के दो दो तीन तीन रिलेशन मिलेंगे, तो आप समझ जाओ उसका शुक्र बहुत ज्यादा हाईएस्ट है। और किसी की बीवी भी छोड़ के चली गई, उसके पास कुछ भी नहीं है। तो कैसे, अब कैसे पता लगाओगे शुक्र एक्टिव है डाउन है? डाउन है। डाउन है, समझ गए? आया समझ में भाई? और मैम, मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे कि शुक्र ज्यादा एक्टिव है तो मल्टीपल अफेयर्स होते हैं, तो मल्टीपल आपने अफेयर्स। जो रेमेडीज बोला कि परफ्यूम गिफ्ट करना चाहिए या फिर उस उसको समय थोड़ा नहीं डाउन देंगे, करने उस के समय लिए। नहीं देंगे। उस समय नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, वो तो और 4 रिलेशन बना लेगा। पर मैम आपने तो बोला था कि जब हाई होगा तब आप हाँ, डोनेट मेरा भी करो। वही क्वेश्चन है। जब हाँ, हाई होगा तो दान में देंगे। अच्छा दान देंगे। लेंगे नहीं, उस समय लेंगे नहीं नहीं हम। नहीं, वही मैं बोल रही हूँ, अगर अगर हम दान देंगे तो कितने दिन तक करेंगे ये उपाय। फ्राइडे अंजू, टू प्रिया, फ्राइडे। सीमा दीदी, मेरे को सब परफ्यूम भेज देना। फ्राइडे टू नहीं, हस्बैंड से लेना पड़ेगा तुम्हें। हस्बैंड से, हस्बैंड तो दिलाता है, वो डियो डियो दिलाता है, परफ्यूम नहीं दिलाता वो। नहीं नहीं, तुम्हें हस्बैंड से ही लेना पड़ेगा। हस्बैंड से ले लो, एक्स्ट्रा जिसके साथ हो उससे ले लो। एक्स्ट्रा यहाँ पे हस्बैंड तो समझ रहे, एक्स्ट्रा कहाँ से मेरे संभाले। मेरे हस्बैंड देते थे। अभी भी देंगे, बहुत कुछ देख देंगे। दीदी वो डियो परफ्यूम में नहीं आता क्या, डियो परफ्यूम में नहीं आता। यो आता है, लेकिन हमें जो, अगर शुक्र अच्छा करना तो परफ्यूम वो तो सबसे अच्छा होता है, परफ्यूम हाँ। अच्छा होता है सबसे। आज ही लो, आज ही लो, आज ही लो। पायल, आप हस्बैंड से शुक्र से रिलेटेड सारी चीज, लिपस्टिक ले लो उनसे आप। नेल पेंट, जितनी भी शुक्र से, जितनी भी हमारी ये कहते हैं ना, जितनी भी श्रृंगार की चीजें आती है तो हस्बैंड से लेनी चाहिए, गिफ्ट में लेनी मैम, चाहिए। हाँ, इनका इनके हस्बैंड का शुक्र ज्यादा एक्टिव हो गया इसका मतलब, इसलिए हाँ, इनको अरे मेरे
मेरे मेरे साथ अपोजिट है, मैं सन्यासी हूँ। अभी कनेक्शन समझो पहले अब यहाँ पे कनेक्ट, पहले शुक्र की रेमेडी का कनेक्शन समझो। हस्बैंड ने आपको एक लिपस्टिक ला के दी, ठीक, आप समझो बात। आपने वो लिपस्टिक यूज की, आप तैयार हो गए। दी तो उसने एक लिपस्टिक, आप तैयार हो गए। अब आप इधर तो तैयार हुए, उसका उसका माइंड क्या हुआ, उसका माइंड चेंज हो गया आपको देख के। आपका उसका शुक्र एक्टिव हुआ। आप समझ रहे हो, वो आप जब तैयार होके उसके सामने गए, आपका शुक्र एक्टिव हुआ। उसने आपको देखा, आपको शुक्र एक्टिव हुआ। जो रिलेशनशिप होते हैं वो यही एक दूसरे को, कनेक्शन को जोड़ते हैं। ये तो छोटा सा एक बहाना होता है इसमें। शुक्र की हाँ रेमेडी पे आ जाओ। किसी का शुक्र बहुत ज्यादा डाउन है, एवरी फ्राइडे, एवरी फ्राइडे 6 बूंद केवड़ा एसेंस, 6 बूंद केवड़ा एसेंस नहाने वाले पानी में डाल के नहाए एवरी फ्राइडे। या गुलाब जल 2 ढक्कन डाल के नहाए, केवड़ा एसेंस नहीं है तो। लास्ट, कच्चा दूध आधा गिलास। अपनी वजाइना को कच्चे दूध से वॉश करें। अगर मेल है तो वो अपने तरीके से करेगा, और फीमेल है लेकिन ओनली प्राइवेट पार्ट। ओके, ओनली मैम प्राइवेट कितने पार्ट। दिन करना है? ये फ्राइडे बेटा, फ्राइडे। और ये बाकी का जो डोनेशन वगैरह जो था, डोनेशन या गिफ्ट लेना? ये बेटा देखो, अगर किसी का शुक्र बहुत ज्यादा हाईएस्ट है, जैसे मल्टीपल रिलेशन, मैं बताती हूँ। आपके पास एक क्लाइंट आएगा, वो कहेगा मेरी ना मतलब मेरी बीवी के अलावा मेरा एक्स्ट्रा रिलेशनशिप है। ओके, तो समझो उसका शुक्र हाईएस्ट बैठा हुआ है बेटा, उसका शुक्र हाई है। तो हम उसको कहेंगे कि ठीक है, आप एक काम करो, अपनी बीवी को गिफ्ट दो, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट मत दो, अपनी बीवी को गिफ्ट दो। पर मैम कब तक? फ्राइडे देते रहो, जब मन करे देते रहो। मैम, और एक वैसे क्वेश्चन हम था। जैसे जैसे कि 21 फ्राइडे बता दो। हाँ जी अर्चना, अंजू। हाँ, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ। अभी मुझे नहीं पता कि मेरा शुक्र खराब है कि अच्छा है। ठीक है। अभी जैसे कि बहुत मल्टीपल्स लड़के ऐसे आते हैं कि मुझे बोलते हैं कि अरे तुम बहुत अच्छी लगती हो, मेरे से शादी करोगी। मतलब 3 4 लड़के तो ऐसे ही आते हैं मुझसे पूछने के लिए, शादी करोगी मेरे से। तो वो अंजू हाँ मेरा बोल दो, पति क्या शुक्र है, है? भागिएगा। उनका शुक्र है, वो उनका शुक्र है, तुम्हारा शुक्र डाउन है। तो मेरा शुक्र डाउन है इसलिए वो लोग आ रहे हैं कि मेरा शुक्र अच्छा है इसलिए आ रहे हैं? उनका डाउन है, उनका ज्यादा अच्छा, हाईएस्ट है, उनका हाईएस्ट है। तो मेरा डाउन है, हाँ, तुम्हारा तो मुझे रिलेशनशिप खराब, रेमेडी करना तुम्हारा पड़ेगा। रिलेशनशिप खराब चल रहा है ना। नहीं, मेरा तो पति के साथ रिलेशन खराब चल रहा है। मैं वही तो बता रही हूँ अंजू, आपका जब हस्बैंड से रिलेशनशिप खराब चल रहा है ना, तो आपका तो हाँ, डाउन चल रहा है। तो अभी बाहर से अंजू जो पति लोग इतने आ रहे हैं पूछने के उनका लिए हाई शादी चल रहा करोगे? है, माता जी उनका हाई चल रहा है। मैम, जैसे किसी ने पूछा कि मैम मेरी गर्लफ्रेंड चली गई है ना, चेक करो आएगी या नहीं। तो उसमें अगर टावर का कार्ड आ रहा है तो उसके बाद तो पॉसिबल तो है ही नहीं। तो उसमें क्या करेंगे, वो बोलेगा मैडम मेरे को चाहिए। चाहिए तो तो, उसके लिए क्या करें? नहीं तो नहीं है तो ना, तो ना। एप्पल है तो एप्पल है, नहीं तो आप नहीं। नए सिरे से शुरू करो, नए शुरू से शुरू करो। नहीं ढूंढ लो। नए शु- नए शुरू से जिंदगी अच्छा। शुरू करो। और जैसे नॉर्मल कार्ड आते हैं तो उसमें अपन बोल सकते हैं फिर भी वेट करो, चांस से आ सकते हैं। उसमें टाइमिंग लिखी होती है, मैंने टाइमिंग सिखाई आप लोगों को, देखो वीडियो देखो। हाँ वो तो लिखी होती है, पर टाइमिंग तो बतानी नहीं होती ना फ्री रीडिंग में। नहीं, एक्स्ट्रा टाइमिंग देके, हाँ फ्री रीडिंग में टाइमिंग नहीं दोगे आप, बोलो वेट करो आ जाएगी वो। वही दीदी, कल वही मेरे वही पास बोल सबसे रही ज्यादा थी। क्वेश्चन पता है क्या था, नीट के एग्जाम में पास होंगे क्या बच्चों ने पेपर दिए, सब ये सबसे ज्यादा पूछ रहे ये थे था, कल। हाँ सबसे ज्यादा था। अच्छा मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, ठीक है, अभी अब 7 8 9 3 रेमेडी रह गई हमारी। मैं 2 मिनट में आती हूँ। अंजू, पति को बोलो मैं हाँ। ऑफर एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर रही हूँ, भाग आएगा। मेरे पास शादी के ऑफर आ रहे, आ रहे हो नहीं आ रहे हो देखो। और वीडियो बना लेना मेरे, देखो क्लाइंट कह रहे मैं जा रही हूँ, भगाएगा। शुक्र एक्टिव। पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, अगर मेरा इतना शुक्र डाउन है तो आ रहे कैसे? ऑब्वियसली शुक्र अच्छा होना पड़ेगा। अगर आपका शुक्र अच्छा होता तो आप भी जाते। आप जा नहीं रहे मैम, तो उसका ऊपर शुक्र डाउन है। अच्छा। अरे सुनो मैं आपको बताऊं, साथ जाने का नहीं। हमारे तुम्हारे तो पति फिर भी दूर है, हमारे तो पास में होते भी देखो तुम। पता है फिर चिल्लाएंगे, लिपस्टिक नहीं लगाती, बिंदी नहीं लगाती, ये नहीं लगाती, अब अच्छा लगाना है ना, शुरू कर आपके पति दिया। तो बहुत अच्छा है फिर।
इतनी सारी हमारे तो नेल पेंट पूछते भी ला नहीं है। रखी है, उसका उसका क्या करेगी। मैंने कहा मन नहीं करता। अब कल पता है मैंने एक रील देखी, अगर आपको अपना शुक्र एक्टिव रखना है, पति को अट्रैक्टिव रखना है, तो नेल पेंट रोज लगाए, नेल पेंट हटने नहीं दे, मतलब रोज रोज मेरे नेल पेंट शादी भी के करते बाद रहे से, सही। जब से शादी हुई तब से मैंने नेल पेंट रखना ही छोड़ दिया, नहीं तो मेरा हाथ से कहते, छूटता नहीं था नेल पेंट। मैंने देखी तुम्हारी वीडियोस, प्यारी प्यारी तुम्हारी, मैंने देखी थी इंस्टा आईडी। देखा। लगाओ अंजू, तुम लगाओ। हाँ, नहीं नहीं, लगाना शुरू करूंगी। मैं भी शुरू करूंगी। मैंने नहीं लगाया नहीं, एक्चुअली ना, वही है ना, औरत लोग को ये श्रृंगार में रहना चाहिए। मैं तो ना बिंदी लगाती हूँ ना कुछ लगाती आप हूँ। सुनो, शुक्र में गोल्ड पहनने को कह रहे, जैसे ही घर से बाहर गोल्ड पहन के निकलो तोड़ लेते हैं साले, हमारा शुक्र वो ले जाते हैं। यही तो ज्वेलरी सकते हो ना आप, गोल्डन कलर की ज्वेलरी आप आर्टिफिशियल भी हाँ, पहन सकते हो। गोल्डी होना है ये तो जरूरी नहीं होता है। गोल्डी होना है ये तो जरूरी नहीं है, गोल्ड कलर भी पहन सकते हैं। अब क्योंकि अभी तो मतलब चोट चकेरे से बचे, या फिर अपने गोल इतने महंगे में बनाए और फिर दूसरों को दान दे। हम्म? अरे माही, संडे को क्या कर रहे हो तुम? पता नहीं, अभी तो शायद अ, दिल्ली जाऊँ। साढ़े दिल्ली जा रहे हो? नहीं तो 3 बजे होटल ग्रैंड सफारी आ जाओ अपनी गुजर की थड़ी पे, वहां पे शिल्पी फाउंडेशन का प्रोग्राम है, वहां तुमको लोगों से, बहुत लोगों से इंट्रोडक्शन करा दूंगी। उसमें मेरे को बेस्ट टेरो कार्ड रीडर का अवार्ड मिल रहा है। ओ वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक बहुत। यू। मैं नहीं, फिर आपको टेक्स्ट करती हूँ फिर। ठीक है। आप ऑफलाइन देखती हो अर्चना जी? हाँ, ऑफलाइन देख रहे हो ना, आपका क्लाइंट है ना ऑफलाइन? ऑफलाइन मेरी बेटी की सहेलियां आती है ज्यादातर। आज। देखो अभी टॉपिक पे वापस आते हैं, ध्यान से सुनो आप लोग। किसी, आपको ये देखना है, एक आदमी आपके पास सैड होके आ रहा है, मैं, मेरी बीवी मायके जाके बैठ गई है, वापस नहीं आ रही है, कैसे करूं, तो आप समझ जाना कि उसका कार्ड निकालोगे आप, कि उसका शनि खराब है या केतु खराब है या शुक्र खराब। ठीक है, ये चीज आप कार्ड से देखोगे सबसे पहले तो। नंबर वन, सबसे पहले उसी से पता करोगे आप। अगर शुक्र भी डाउन आ रहा है तो शुक्र भी इसको, ग्रह कार्ड्स, हाँ जी बेटा। वो ग्रह के कार्ड्स जो आपने सिखाए थे ना, कार्ड्स यस, वैसे यस बेटा, सीखेंगे। है ना? सबसे पहले मेन वही जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम लोगों को क्या है, हम लोगों को 4-5 साल हो गए इस लाइन में घुसे हुए, तो हम लोग अब आज से पता जान लेते हैं, फेस देख के बता देते हैं कि किसका ग्रह कौन सा क्या खराब चल रहा है। हम्म। समझ रहे हो, हम लोग को टाइम हो गया बेटा, आप लोगों को यहाँ पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी। ठीक है, दूसरा, आपके पास आके कोई आपको ऑफर मार रहा है तो उसका शुक्र एक्टिव है, आप किसी को ऑफर मार रहे हो तो आपका शुक्र एक्टिव है। ठीक है, समझ आ गया जो, आप आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा ना, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आपसे सबर नहीं हो रहा है, आगे। तो आपका शुक्र बहुत ज्यादा एक्टिव है, और आप पेशेंस लेवल से बैठे हो, लोग आपको आके बोल रहे हैं, उनका शुक्र एक्टिव है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे दो कंडीशन होती है, हाईएस्ट है तो बोलो दान करें, लेकिन दान किसको बोलोगे, जो तो चाहता ही है कि मेरी दो दो, आदमी तो चाहती है हमारी 4-4 5-5 6-6 10-10 गर्लफ्रेंड हो, वो 20 को भी हाँ। आदमी तो 20 को भी संभाल सकते हैं, आदमियों की कैपेसिटी को छोड़ दो। मेरा पति बेवफा नहीं है, मैं उसको कहती हूँ जा गर्लफ्रेंड बना, नहीं बनाता। तो आदमियों का वो नहीं है, लेकिन जो फीमेल्स होती है ना, उनका क्या है, सिर्फ और सिर्फ उस पे काम करो, ग्रह पे काम करो, किसी और पे मत करो। तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे रिलेशनशिप खराब हो, वो कभी भी नहीं कहेंगे हमारा शुक्र कम हो जाए, क्योंकि शुक्र का एक नाम मर्दानगी भी है। ठीक है, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे, लेकिन माही, स्पेशल फॉर यू, बात को वापस से सुनो। किसी के लिए शुक्र, शुक्र का मतलब होता है भोग विलास, भोग करना, किसी चीज का भोग करना, फिजिकल रिलेशन को भोग बोलते हैं। हमने अपने शरीर की भूख को मिटाया फिजिकल रिलेशन से, जैसे हम खाना खाते हैं, पेट की भूख लगती है तो हम खाना खा के मिटाते हैं। ठीक है, हमारे शरीर को ढकने की नीड, हम कपड़ा पहन के ढकते हैं। उसी तरह से बेटा हर चीज की नीड होती है, उस तरह से उसे भोग मिला। तो आपके लिए जो शुक्र है ना, मेरे लिए शुक्र है कि मेरे नाम के आगे हाईएस्ट लेवल का एस्ट्रोलॉजी लगे, कि मैं हाई लेवल की एस्ट्रोलॉजर हूँ मेरे लिए। तुम्हारे लिए अभी तुम्हारा कोई ड्रीम है नहीं, क्योंकि केतु चल रहा है, केतु के सारे ड्रीम खत्म हो जाते हैं। मैम ऐसे तो मेरे पास भी जैसे कोई क्लाइंट आता है कि मैम आप ब्यूटीफुल लग रही हो,
और आप बहुत अच्छी लग रही हो, मतलब अलग अलग तरीके से बहुत सारे कमेंट्स आते हैं अरे और बहुत रोज गंदी आते हैं। चैटिंग आती है, उनका मैं तो ब्लॉक कर देती हूँ। नहीं नहीं, उनका पर शुक्र है, हम मेरे लोग को अच्छी ये बात है। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बोला, मुझे पता चला मैं बोलती सुंदर हूँ, लगती हूँ, ऐसे बट बोलो। मैम मेरे मेरे लाइफ पे कंटिन्यू अगर अच्छा मैं दीदी, दो उनको बार भी लाइक ब्लॉक ले नहीं रही हूँ करे? ना अगर मैम। बंदा बहुत गंदे शब्द यूज कर रहा है तो ब्लॉक करो, ऐसे लोगों को ब्लॉक मत बोलो। थैंक यू आपने मुझे कमेंट दिया, दोस्ती करो उनसे। देखो कोई हाँ अगर एक बार समझाने की तो कोशिश करोगे। चला गया।